हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग स्पेस। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बैंकिंग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो कि हम लोग मानते हैं IBPS PO 2017। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका क्या कैसे पढ़ेंगे, क्या प्लानिंग रहेगा, हम लोग का नेक्स्ट 3 मंथ के लिए क्या प्लानिंग रहना चाहिए, और आपका IBPS PO के वैकेंसी के बारे में भी जानेंगे और इसका क्या क्या सिलेबस है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं इसके द्वारा। इसका पहले जानते हैं हम लोग कि एग्ज़ाम डेट्स क्या क्या है। देखिए, आपका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो 2nd, 8th, 14th, 15th अक्टूबर ऑफ 2017 में होने वाला है। तो लगभग आपके पास 100 डेज़ है यहाँ से अगर काउंट करें तो इस 100 डेज़ में आपको IBPS PO के लिए अच्छे से तैयारी करना है। देन उसके बाद आपका जो है मेन एग्ज़ाम होगा जो कि आपका 26 नवंबर 2017 में होने वाला है। देन इसका जो है डिक्लेरेशन ऑफ IBPS PO जो मेन का है वो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर होगा IBPS PO मेन का। देन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा IBPS जो सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट्स IBPS PO इंटरव्यू कॉल लेटर के लिए, वो जो है आपका जनवरी में होगा। और जो IBPS PO इंटरव्यू जो है जनवरी एंड आपका फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो है अलॉटमेंट ऑफ प्रोविजनल पोस्टिंग जो है वो आपको अप्रैल 2018 में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे कि IBPS PO 2017 का क्या वैकेंसी रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो है 9456 वैकेंसी था। तो इस साल जो है एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो रहेगा वो है 9000 ही रहेगा। तो 9000 बहुत अच्छा जॉब मतलब वैकेंसी है। तो ये 2017 के लिए ये वैकेंसी होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों IBPS PO प्रीलिम हम लोग जो जैसे कि तैयारी कैसे करना है उसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में पैटर्न कैसा रहेगा। तो एग्ज़ाम में जो पैटर्न है आपका 3 टॉपिक रहेगा। पहला जो टॉपिक रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो क्वांट बोलते हैं हम लोग, तीसरा जो है रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश जो है आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स रहेगा। एंड आपका जो है रीजनिंग एबिलिटी जो है वो आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स रहेगा। टोटल आपका 100 मार्क्स रहेगा। एंड आपको 1 आवर दिया रहेगा, कंपोजिट 1 आवर दिया जाएगा IBPS PO प्रीलिम के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं IBPS PO मेन एग्ज़ाम के लिए, देन आपका ये जो है इसका 5 सेक्शन है। इसका पहला जो 2 एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड किया जाएगा IBPS PO मेन में आपका। तो पहला जो सेक्शन है वो है रीजनिंग, दूसरा जो सेक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज, और तीसरा सेक्शन है जो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और चौथा जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, और पांचवा जो सेक्शन है वो है कंप्यूटर नॉलेज। आपका बात करते हैं अगर रीजनिंग में आपका जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क का रहेगा और 40 मिनट्स आपका टाइम रहेगा। इसमें जो टाइम जो है आपको फिक्स टाइम मिलेगा। जैसे कि हम प्रीलिम में 3 टॉपिक है एक साथ आपको 1 घंटा मिल जाता था, लेकिन इसमें जो है आपको रीजनिंग आप अगर दे रहे तो आपको 50 क्वेश्चन 40 मिनट्स में ही बनाना पड़ेगा। 40 मिनट्स के बाद वो टगल हो जाएगा दूसरा सब्जेक्ट में। तो हम लोग दूसरा में आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आपका 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का, वो आपका जो रहेगा 30 मिनट का। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 50 मार्क 50 क्वेश्चन वो 40 मिनट्स का रहेगा। फिर आपका होता है जनरल अवेयरनेस, वो भी आपका 40 मार्क्स 40 मिनट्स रहने वाला है, सॉरी 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। देन आते हैं हम लोग का कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स रहेगा, 10 मिनट का रहेगा। तो आपका लगभग टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स रहेगा और टाइम जो रहेगा 140 मिनट्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का IBPS PO प्रीलिम एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस जैसे कि हम लोग को पता है 3 टॉपिक है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। तो रीजनिंग में आपका लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, रैंकिंग डायरेक्शन, डाटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, टेबुलेशन, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये जो है टॉपिक्स आपका रीजनिंग का रहने वाला है। और बात हम लोग करते हैं अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो उसमें आपका रहेगा सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सेल्स एंड सर्विस, वर्क्स एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी आल्सो। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसमें आपका रहेगा रीडिंग कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल,
और उसके बाद आप करिएगा मल्टीपल मीनिंग या एरर स्पॉटिंग, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, मिसलेनियस एंड पैराग्राफ कंप्लीशन। अब आते हैं कि क्या प्लान होना चाहिए हम लोग का, सो दैट हम लोग जो है हर टॉपिक में इजीली अच्छे स्कोर कर सकते हैं और प्रीलिम जो है अच्छे से इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या प्लान करना पड़ेगा सो दैट इन जो 100 डेज में, तो पहला हम लोग देखते हैं इंग्लिश में क्या कैसे करना पड़ेगा। इंग्लिश में आपका जो है 5 से 6 टॉपिक है और इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रीडिंग जो है डेली 2 घंटा करना पड़ेगा। 2 से 3 न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए और उसको आप डेली 2-3 एडिटोरियल या 5 एडिटोरियल, जैसे पहले आप 2-3 पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको इंक्रीज़ करिए 2 से 5 करिए। तो आरसी पे आप डेली डिफरेंट साइट्स में जाके आरसी प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली 2 से 3 सेट। फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड एरर। फ्रेज रिप्लेसमेंट जो है अभी फिलहाल 2016 में क्वेश्चन पूछा था और एसबीआई पीओ में भी पूछा था प्रीलिम में। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए आपको फ्रेजल वर्ब जो है वो डेली आप 10 वर्ड्स पढ़िए और उसके साथ वोकैब जो है आपका एडिटोरियल का जो भी वोकैब्स आपको नहीं आता है वो कॉपी में लिखिए अच्छे से और डेली कम से कम मिनिमम ओनली 10 वर्ड्स, 10 वोकैब पढ़िए और 10 जो है आपका फ्रेजल वर्ब पढ़िए। उसमें आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा फ्रेजल रिप्लेसमेंट में। फिर आते हैं एरर जो है, पहले आप एरर के लिए आपका ग्रामर सेक्शन जो है उसको थोरोली पढ़ लीजिए। तो मुश्किल से आपको 9 से 10 दिन लगेगा एरर का अगर सब चीज़ पढ़ने के लिए, रूल्स वगैरह जो भी है। फिर आप क्या करिए कि डेली आपका 30 से 40 क्वेश्चन जो है एरर का प्रैक्टिस करिए, तो इससे आपका एरर का जो कमांड है बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के लिए आपको एक कि वोकैब में बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। फिर बात वही हो जाता है वोकैब फिर से चाहिए, तो आपको वोकैब के लिए डेली 10 से 20 वोकैब आप अच्छे से करते हैं तो क्लोज टेस्ट भी हमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और क्लोज टेस्ट के लिए आप भी डेली 2 से 3 सेट कर सकते हैं प्रैक्टिस। फिलिंग द ब्लैंक्स, पैराजंबल, मिसलेनियस। फिलिंग द ब्लैंक्स भी वही है, आपको वोकैब आना चाहिए क्योंकि उसमें 4 से 5 ऑप्शन वोकैब का ही होगा, तो उसमें भी आपको वोकैब बहुत ज़रूरत है। तो वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एडिटोरियल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आपका 20 मार्क्स ऐसे आ जाता है। देन आते हैं हम लोग का पैराजंबल। आजकल पैराजंबल पूछा नहीं जाता, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन आते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो भी डिफरेंट टाइप का केट का आप बुक जो भी आता है, केट का प्रीवियस ईयर का बुक आप ले लीजिए। जो उसका पैटर्न रहता है वही पैटर्न हम लोग का जो बैंकिंग एग्जाम में आता है। तो केट का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आया है मिसलेनियस के लिए, फॉर मोर इंग्लिश, थोड़ा एडवांस इंग्लिश के लिए आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। दूसरा जो है मेरा डाटा इंटरप्रिटेशन एंड तीसरा जो है मिसलेनियस। तो सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज, इसको आप डेली 1 आवर दीजिए और डेली आपका पर जो सिंप्लीफिकेशन 20 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 20 क्वेश्चन, ये जो है 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए डेली पर ये टॉपिक का। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आप डेली 3 से 4 सेट करिए, जो अगर हार्ड रहता है तो 1 घंटा में ही प्रैक्टिस करिए, हार्ड रहता है तो उसको आप 1 घंटा में 2 से 3 सेट बना सकते हैं, नहीं तो आप 5 से 6 सेट अब बनाइए 1 घंटा में डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। एंड अगर मिसलेनियस का बात करूँ तो मिसलेनियस में आपका जो भी टॉपिक्स आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क टाइम, ये कोई भी टॉपिक आप पहले ले लिए और ले लीजिए। फिर देन आप क्या करिए कि उसका कंसेप्ट अच्छे से आपको आना चाहिए, तो उसके लिए 3 से 4 दिन उसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। हर टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कैसे जल्दी में एग्जाम में सॉल्व कर पाऊँ, वो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। फिर आप 300 से 4 क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक का, सपोज टू आप ले लीजिए वर्क एंड टाइम का, तो वर्क एंड टाइम एंड वर्क का जो आप ले लीजिए, उसका जो भी क्वेश्चन मिलता है आपको 300 से 4 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करिए, तो उसमें आपका अच्छा कमांड हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं कि सब टॉपिक आप मत पढ़िए, जो कि क्योंकि जो मिसलेनियस है 10 से 15 मार्क का होता है और इसका कोई गारंटी नहीं होता है एग्जाम में आपके बन जाएगा। तो आप क्या करिए कि 7 से 10 टॉपिक ऐसा लीजिए जो कि वो आपको अच्छे से कमांड हो, और जो लगता है कि नहीं इससे वो थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है या थोड़ा कैलकुलेटिव है, उसको स्किप कर दीजिए। बस 7 से 10 टॉपिक ही ले लीजिए, उसको अच्छे से कमांड अपना बना लीजिए, तो मिसलेनियस में आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में 2 ही चीज़ मैं बोल सकता हूँ, एक है पजल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स। अगर बात करूँ, मैं थोड़ा सिलेबस में आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीजनिंग में
रीजनिंग में आपका जो है सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, टेबुलेशन, ये जो पजल्स आपको डेली कम से कम 5 पजल बनाना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग करिए इजी से, देन आप थोड़ा उसको लेवल अपना अपग्रेड करिए। फिर जो भी रहा, जो मिसलेनियस जो हो गया, मिसलेनियस मीन्स हम लोग का ब्लड रिलेशन, शेप, सिलोजिज्म, लॉजिकल रीजनिंग आपको जो प्रीलिम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपका हो गया अल्फ़ाबेटिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, डाटा सफिशिएंसी भी कोई ज़रूरत नहीं है प्रीलिम के लिए। कोडेडिंग, इनइक्वालिटी, ये सब जो है आप क्या करिए, डेली अपना एक एक टॉपिक बनाते जाइए। पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करिए। सपोज आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से नहीं आता है तो पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, देन डेली आपका 50-60 जितना भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं 1 घंटा में वो बनाइए। 1 घंटा पजल के लिए दीजिए, उसमें आप 5 से 6 पजल बनाइए स्टार्टिंग में। देन आपका जो स्पीड जब इंक्रीज होगा तो आपका पजल का जो वो पजल भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देन आपका जो है देन आपका जो है मिसलेनियस है वो आप डेली 1 घंटा दीजिए। एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लीजिए, ब्लड रिलेशन ले लीजिए तो ब्लड रिलेशन में प्रैक्टिस करिए। तो ये था हमारा जो IUPAC प्रीलिम का कैसे तैयारी करें, हर टॉपिक मैंने बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share our channel for more videos. Comment any query or suggestion videos in the comment box, and please subscribe, please like. Thank you my friends, thank you for the video watching.